हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने जा रही हूँ कम्युनिकेशन बिटवीन लाइटिंग वेव कंपोनेंट्स का सेकेंड पार्ट्स, कम्युनिकेट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, राइट। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कम्युनिकेट फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट बताया था और आज मैं बताने जा रही हूँ पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, सो सबसे पहले इसे ओपन करेंगे एंड देन चैलेंजेस को रीड करेंगे कि आखिर में हमारा चैलेंजेस एक्चुअली है क्या। ओके, एंड स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, सो मेरा चैलेंजेस है, यहाँ से स्टार्ट है, अपडेट द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट में एक्सपोज पब्लिक प्रॉपर्टी इन द चाइल्ड कंपोनेंट न्यूमरेटर। जो हमने न्यूमरेटर बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड में प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखोगे उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें मैंने कुछ लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे। ये अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं कर पाए हो तो सेकंड पार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे से लिंक्ड है। इनफैक्ट तीनों लिंक्ड है, तो स्टेप बाय स्टेप करने का, फर्स्ट आपको करने का कम्युनिकेटिंग फॉर चाइल्ड टू पेरेंट एंड देन आफ्टर कम्युनिकेट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा है विजुअल स्टूडियो को न्यूमेटर.js में जो हमारी फाइल है उसमें अप्लाई करना है API डेकोरेटर टू द काउंटर प्रॉपर्टी। ठीक है, काउंटर प्रॉपर्टी में अब हम न्यूमेटर.js ओपन करेंगे। न्यूमेटर.js मेरा ये है और मुझे इसमें ऐड करना है API काउंटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सिंपल सा @API मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तब देखोगे एरर जनरेट हो रहा है, तो हमें API अगर मैंने नीचे में लिखा है तो हमें ऊपर में इंपोर्ट करना पड़ेगा API। ठीक है, देन मैंने कर दिया तो आप देख रहे होगे एरर ख़त्म हो गया। देन सेव द फाइल। सो आप मैं ऐसा क्योंकि आप अब देखोगे न्यूमेटर.js में हमें अप्लाई करना है API काउंटर। ठीक है, एंड सेकेंड में आप मैंने अभी मॉड्यूल में ऐड किया एंड देन सेव द फाइल, बिकॉज अगर यहाँ पे आप डेकोरेटर यूज़ करते हो तो हमें इंपोर्ट कराने होंगे, नहीं तो वो समझेगा ही नहीं, रीड कर ही नहीं पाएगा कि हमारा ऐड द API है क्या। दिस इज़ कॉल्ड द डेकोरेटर पार्ट। ओके, फिर हम फाइल को सेव कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रीड करेंगे। उसके बाद में क्रिएट एंड कोड अ न्यू पेरेंट कंपोनेंट नेम आर्गुमेंटर। सो हमें ये क्या करना है, हमें ये क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमें लाइटिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। ये मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उसमें देख सकते हो, बेसिक लेक्चर्स भी है कैसे क्रिएट करते हैं। व्यू में जाओगे, कमांड पैलेट में जाओगे, SFDS क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, फिर डिज़ायर्ड फाइल है, आर्गुमेंटर है, फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ओके करने हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देखोगे इन augmented.js पेस्ट दिस कॉल इनसाइड द ऑगमेंटर क्लास, और ऑगमेंटर क्लास के बीच में हमें पेस्ट करना है। ठीक है, तो augmented.js में इसमें ये ऑगमेंटर हमारा एक्सटेंस है, इसमें हमें पेस्ट करना है। ठीक है, देन फाइल को मैंने सेव कर लिया। उसके बाद क्या है, सेव द फाइल, मतलब आप जो भी स्टेप्स करोगे सेव कर लेना फाइल। फिर उसके बाद में .html में augmented.html में ऐड करना है टेम्पलेट टैग्स के बीच में। ठीक है, तो augmented.html अब ये हमें टेम्पलेट टैग्स के बीच में ऐड करना है एंड फिर सेव कर लेना है। ऐसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव भी होता है, बट अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप सेव कर सकते हो। सेव द फाइल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अपडेट augmented.js.xml टू मेक द ऑगमेंटर कंपोनेंट अवेलेबल ऑन लाइटिंग ऐप पे। हमें क्या करना है, इसे अपडेट करना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख रहे इज एक्सपोज, इसे हमें क्या करना है, इस कोड को कॉपी करके इसे रिप्लेस कर देना है। ओके, कॉपी,
ठीक है, एंड देन फाइल सेव कर लेना है। उसके बाद आप ये देखोगे ऐड द न्यू कंपोनेंट टू द इवेंट कॉमा ऐप पेज, डिप्लॉय करना है सबसे पहले हमें LWC फोल्डर, एंड देन हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। क्या रिफ्रेश करना है, इवेंट कॉमा ऐप पेज को। तो हमारे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में इवेंट कॉमा ऐप मैंने क्रिएट किया था, तो उसी में बोल रहा है वो रिफ्रेश करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कैसे रिफ्रेश करना है। तो सबसे पहले हमें डिप्लॉय करने की नीड है LWC फोल्डर को। विदाउट डिप्लॉय कुछ नहीं कर सकते, डिप्लॉय इज़ वेरी मैंडेटरी। सो डिप्लॉय करोगे तो कुछ काइंड ऑफ आपको कुछ चीज़ें दिखेगा कि सक्सेसफुली रन हो गया है। एंड जब रन हो जाएगा तो आपको मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं है, अब मैं यहाँ लॉगिन करूँगी, वेट फॉर अ मोमेंट। सो मैं लॉगिन करना है उसी जो एडिशन है जो हमने डेवलपर एडिशन क्रिएट किया उसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा था, तो इसमें है, उसने बोला था इवेंट कॉमा ऐप में, राइट। सो इवेंट कॉमा ऐप में जाने से पहले हमें डिप्लॉय जैसे मैंने किया तो हमें लाइटनिंग ऐप बिल्डर में हमें जाना होगा। ये देखो इवेंट कॉमा ऐप पे से यहाँ जाना होगा। फिर यहाँ पे हमें ओपन करना पड़ेगा इवेंट कॉमर्स, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे एडिट पेज करना होगा एंड फिर स्टेप्स बढ़ जाए। अब देख लोगे इवेंट कॉमा ऐप फॉर एडिटिंग, फिर ड्रैग द ऑगमेंटर कंपोनेंट टू द सेंटर रीजन ऑफ द पेज एंड देन क्लिक सेव एंड एग्जिट लाइटिंग ऐप बिल्डर, ओके। अब हमें कुछ स्टेप्स यहाँ करने हैं। अब यहाँ आप देखोगे सेंटर बोल रहा है तो ऑगमेंटर यहाँ पे है, तो हमें ये सेंटर में करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हमें सेव करना है, फिर एग्जिट होना है इधर। देखो कुछ इस तरीके का पॉपुलेट हो रहा है, ऐड सबट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप सेट स्टार्टिंग काउंटर, यहाँ पे आप कुछ प्रिंट करती हैं, यहाँ पे आप कुछ लिखते हो 56, तो यहाँ पे काउंट 56 एवरीथिंग यू हैव। अगर आप कुछ लिख रहे हो इधर सो काउंट पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये मैंने ये करा है। उसके बाद के स्टेप्स पढ़ेंगे, ये हमारी स्टेप्स डन हो गई, ओके। वेरीफाई ये हमने किया, फिर उसका वेरीफाई कम्युनिकेशन है टू सी द चेंजेस टू रेफरेंस द पेजेस इन इवेंट कॉमा ऐप पे, एंटर अ नंबर इन द सेट स्टार्टिंग काउंटर फील्ड एंड देन काउंटर अपडेट्स व्हाट यू एंटर, जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई फंक्शन में क्लिक करोगे तो सेट स्टार्टिंग काउंटर वाला ही दिखेगा चीज़। यहाँ पे अगर वैल्यू भी चेंज करते हो न्यूमरेटर कंपोनेंट में तो कंटिन्यू जैसा आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे कि सॉरी 89, सो यहाँ पे 89 हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया, डन हो गया। अब दूसरे पार्ट्स पे चलते हैं। अब यहाँ पर है कॉल ऑफ पब्लिक फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है कि numerator.js फाइल को ओपन करनी है और हमें क्या करना है, ऐड करना है मैक्सिमाइज काउंटर फंक्शन को आफ्टर द हैंडल मल्टीप्लाई फंक्शन, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और numerator.js के बाद में हैंडल मल्टीप्लाई फंक्शन के बाद में हमें ये चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। numerator.js numerator.js है, ओपन कर लिया और आप देख रहे हो हैंडल मल्टीप्लाई फंक्शन, तो यहाँ पे हैंडल मल्टीप्लाई फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। सो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, एंड देन सेव। उसके बाद इन द पेरेंट कंपोनेंट में ऐड बटन एट इट्स हैंडलर, बटन हमें ऐड करनी है, तो augmented.js में हमें क्या करना है, ऐड दिस हैंडल मैक्सिमाइज काउंटर फंक्शन में ऐड करना है, तो किसके बाद में, हैंडल स्टार्ट चेंज फंक्शन के बाद में, ठीक है। सो ऑगमेंटेड फंक्शन मुझे ओपन करना होगा,
हैंडल स्टार्ट चेन, इस फंक्शन के बाद इसकी ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है तो इसके बाद में हमें ऐड करना है एंड देन सेव। फिर उसके बाद चैलेंजेस रीड करेंगे और फिर उसके बाद में हमें जो भी करना है हमें सेव कर देनी है फाइल को, राइट। बिकॉज सेव नहीं करोगे ना तो फिर जब डिप्लॉय करोगे तो वो कुछ पार्ट सेव नहीं रहेगा जो है तो डिप्लॉय नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वेरी मैंडेटरी है। फिर इसमें देखोगे एचटीएमएल में ऑगमेंटेड डॉट एचटीएमएल में हमें क्या करना है, ऐड करना है लाइटिंग बटन को आफ्टर द सेट स्टार्टिंग काउंटर लाइटिंग इनपुट के बाद में हमें ये लाइटिंग बटन ऐड करना है। तो अब हम देखेंगे ये एक्चुअली है कहाँ, ठीक है। तो ऑगमेंटेड डॉट एचटीएमएल में जाएंगे, यहाँ पे जैसे ये बोल रहे हैं यहाँ पे लेवल सेट स्टार्टिंग काउंटर के बाद में ओके परफेक्ट, वेट। ठीक है, ऐड कर दिया एंड देन सेव। उसे क्या वेरीफाई कम्युनिकेशन, और मुझे पहले LWC फोल्डर को डिप्लॉय करना होगा। डिप्लॉय हो गया। अब मुझे यहाँ पे देखना है, लेट्स सी रिफ्रेश करने पे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं 45 लिखूँगी, ऐड 1 मीटर टू काउंटर, तो ये यहाँ पे काउंट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं चैलेंजेस पढ़ के वेरीफाई कम्युनिकेशन, ठीक है। टू सी द चेंजेस इन सेल्सफोर्स डिप्लॉय करना LWC फोल्डर को एंड रिफ्रेश करना इवेंट को ऐप पेज को, क्लिक ऐड 1 मीटर टू काउंटर, द काउंट इज इंक्रीज 1 मिलियन। सो हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, डन। उसके बाद में हमें क्या करना है, ऐड अ प्रायर काउंट टू चाइल्ड करना है। प्रायर काउंट हमें ऐड करना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, न्यूमेरेटर डॉट एचटीएमएल में हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ जस्ट बिफोर द पैराग्राफ विद द काउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ के पहले ये प्रिंट करना है न्यूमेरेटर डॉट एचटीएमएल में। सो न्यूमेरेटर डॉट एचटीएमएल में जाएंगे हम, ठीक है। अब ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। ये पैराग्राफ यहाँ बंद हो रहा है, तो इस बंद हो रहा है, मैंने यहाँ कर दिया, फिर सेव। उसके न्यूमेरेटर डॉट जेएस में हमें क्या करना है, API काउंटर इक्वल्स टू 0, कमेंट ऐड। तो हमें इस पे कमेंट ऐड कर देना एंड उसके कमेंट के बाद में हमें इस कोड को ऐड करना है। सो API काउंटर वेयर हमारा न्यूमेरेटर डॉट जेएस में, न्यूमेरेटर डॉट जेएस में अब ये API हमारा काउंटर है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ कमेंट्स ऐड कर देना है, कर दिया। अब इसके नीचे हमें वो कोड पेस्ट करना है, तो मैंने कोड पेस्ट कर दिया एंड सेव। उसके बाद में क्या करना है, वही LWC वेरीफाई कम्युनिकेशन, LWC फोल्डर को डिप्लॉय करना है। एंड देन आपको इवेंट कॉमा ऐप पेज में रिफ्रेश करनी है। यहाँ पे देख लो प्रायर काउंट, तो यही हमें 0 प्रिंट कराने थे। सो हमें 78 यहाँ पे मैं करूँगी, तो ऐड 1 मीटर टू काउंट इतना प्रिंट होगा, प्रायर काउंट 78।
ओके। सो प्रायर अकाउंट मतलब मैंने जो 78 है तो यहाँ पे प्रायर अकाउंट में प्रिंट हो गया, और ये जो अकाउंट है जो 1 मिलियन हमारा जो प्रिंट हो हुआ, राइट। सो हमें यही करना था, वेरीफाई कम्युनिकेशन में ये हमारा हो गया। अब हमें चैलेंज को वेरीफाई करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।